चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1, प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3, इंस्टॉल के बाद ओपन करें। आज हमारे सामने एक नई भर्ती आज है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। अच्छा, ये भर्ती जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट पर है, मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता जिला और सत्र न्यायालय का मतलब क्या होता है। देखो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, वही सत्र न्यायालय भी कहलाता है। अर्थात जब डिस्ट्रिक्ट जज किसी क्रिमिनल केस में बात कर रहे होते हैं, या सत्र न्यायालय का मतलब समझिए ऐसे न्यायालय जिनको आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाने का हक होता है। ठीक है, वो सत्र न्यायालय के तहत, सेशन कोर्ट के तहत उनको जो है देखा जाता है। और जिला तो जिला ही न्यायालय सत्र न्यायालय कहलाता है। आप जाएंगे किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो जिला सत्र न्यायालय लिखा रहता है ना। चूंकि ये भर्ती आई, इसको बहुत करीब से जानता हूं मैं। आज मैं भी एक कोर्ट में हूं, तो इन लोगों की बहुत परमानेंट जॉब है ये। अच्छी खासी इनकी सैलरी भी होती है। बस ये है कि कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, इसका अच्छे ध्यान रखना है कि फॉर्म कैसे भर पाएंगे आप लोग। उसके अलावा आपकी कोर्स की तैयारी के तो मैं पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा। अभी हाल ही में हमने 2-3 कोर्स कंप्लीट करा दिए। अच्छी बात है, इनका एग्ज़ाम बहुत फास्ट हो रहा है। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा आवाज़ कम है मेरी, है ना, प्लीज़। ठीक, चलिए तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग सबको। ठीक है, चलिए पहले बता रहा हूँ परमानेंट भर्ती। ठीक, आवेदन प्रारंभ होगा आपका 30 नवंबर से प्रारंभ होगा, तो अभी से आप लोग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ मत भटकिएगा। 1000-2000 का जो कोर्स होगा, चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन जिसमें मेरी फ़ोटो है, वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। और मैं अजीत सर लिंक लगा दीजिए चैट बॉक्स पे। ठीक है, तो आप लोग जो है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, पहले एक बार पूरी डिटेल सुन लो। ये पेपर बहुत अच्छा पेपर होता है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, इसके कारण इसका कट ऑफ भी अच्छी जाती है, इसका आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और एकमात्र चौहान एकेडमी आपको इसका पेड कोर्स कराएगा। बाकी यूट्यूब पे आके पढ़ा देना एक अलग बात होती है, मेहनत करके पढ़ाना अलग बात होती है। चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। अंतिम तिथि होगी आपकी 30/12, मतलब आपका पेपर फरवरी मार्च मतलब तक होगा। जन मतलब 40-50 दिन तो चाहिए कम से कम फॉर्म भरने के बाद में। तो हम मान के चलते हैं फरवरी में हमारा पेपर है ना, लगभग। मुख्य परीक्षा उसके बाद होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, नियम शर्तें बाकी जो भी है, मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखना। अच्छा, दिमाग में रखने का, ठीक है, कि अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी सभी ग्रुप पदों हेतु नियुक्त कर दी जाएगी। अच्छी चीज ये है, आप कोई एक ग्रुप अगर चुनते हैं तो उसी में भर्ती करें, बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जिसको जहां जाना वही जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है, देखो इसकी ग्रेड पे बताता हूँ तुम्हें। सबसे हाईएस्ट सैलरी इसमें है 2800 ग्रेड पे की। 2800 ग्रेड पे में आपको सैलरी लगभग मिलती है 30+। लगभग 30+ भर्ती। पद कितने हैं? 108। बहुत पद है, टोटल 1255 पद है, बहुत अच्छा है। तो शीघ्र लेखक जो है हमारा, इसके हम कितने हैं, हमारा ग्रेड पे कितना है? 2800 ग्रेड पे 108 पद है। उसका शीघ्र ग्रेड 3, इसके 2400, इसकी भी सैलरी समथिंग 25,000 समथिंग होगी, इसके 205 पद है। उसके बाद आता है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, 1900 ग्रेड पे कांस्टेबल के बराबर 18,500 रुपये सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, बाकी कटेगा। ठीक है, इसमें 11 पद है। और सहायक ग्रेड 3 का जो इसमें कैटेगरी आई है, इस पे 910 पद, ये बहुत भारी भरकम है। इसमें आपकी सैलरी होगी 18,500 सैलरी कट के मिलेगी आपको। ठीक है, ये 910 पद होंगे इसके। उसके बाद आता है सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग। इंग्लिश नोइंग का मतलब होता है, ये एक तो सहायक ग्रेड हिंदी इंग्लिश तो चल जाएगा, लेकिन जो एक सहायक ग्रेड 3 जो सी वाला ग्रुप का नाम है, इसमें उसको इंग्लिश आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो ये इसका पूरा है, तो टेंशन ना लो, इंग्लिश नोइंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब करा देंगे हम लोग।
आप लोग जो इसमें आपको सबसे अच्छा फॉर्म भर सकते हैं भरिए। सबसे ज़्यादा फॉर्म जाएंगे सहायक ग्रेड 3 में। अभी इसकी योग्यता बताता हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं इसमें तो SC ST का बाकी तो ये पूरा आरक्षण उसी प्रकार से है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए बात करते हैं। तो पहले ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन मतलब आपको किसी भी, कोई भी, चाहे वो ओपन से किया हो आपने, चाहे रेगुलर किया हो आपने, ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन। पहली बात ध्यान रखना, 4 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। पहला, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात किसी, चाहे बीटेक किया हो, BSc किया हो, BA किया हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो। दूसरा, CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो MP एजेंसी लेती है, जो हमारा मैप IT है या कोई भी लेती है, वो उसका आपके पास पास वाला होना चाहिए। दूसरा, हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए, कम से कम 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। जैसे हम लोग बात करते नहीं करते, जैसे PGDCA DCA, तो क्या एक शॉर्ट में कहूँ तो क्या क्या आएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए? ग्रेजुएशन, CPCT पास होना चाहिए, हिंदी शॉर्ट टेस्ट पास होना चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये 4 चीजें हमारे आ गई। ग्रेड 3 की बात करते हैं, और ग्रेड 3 में कोर्टमैन स्टाफ की बात करते हैं। इसमें भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, CPCT स्कोर कार्ड मांगना चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए, इसमें है 80 वर्ड पर मिनट है, और 1 साल का डिप्लोमा। उसमें 100 वर्ड पर मिनट है, इसमें 80। देखो कितना अंतर हो गया, वो है 2800 ग्रेड पे की और ये है 2400 ग्रेड पे की। इसका आता था असिस्टेंट ग्रेड 3, ये भी ग्रेजुएट होना मांगना चाहिए आपका, CPCT स्कोर कार्ड एग्जाम पास होना चाहिए आपका, और साथ में आपका 1 साल का डिप्लोमा। 3 चीजें इसमें क्या है, CPTCT 1 साल। इस पे असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको शॉर्ट हैंड का एग्जाम पास नहीं ले रहा है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, जो 3rd नंबर और 4th नंबर की जो वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग, इस पे क्या है, सिर्फ 3 चीजें मांग रहा है, चौथी चीज इसमें नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखो भाई, ग्रुप का मतलब है, एक बात का ध्यान रखना, एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसी ग्रुप के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अच्छा, एक आता हमारा, एक तो हो गया असिस्टेंट ग्रेड, एक आता असिस्टेंट ग्रेड इंग्लिश नोइंग। इंग्लिश नोइंग का मतलब जिसको इंग्लिश की जानकारी हो, अंग्रेजी आती है उससे। इसमें क्या मांगेगा, देखो इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड एग्जाम पास मांगेगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, बस यही है इसमें ग्रेजुएशन। तो ये सबसे कम कट ऑफ इसी में जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मध्य प्रदेश में क्या है, बच्चे कम ही करते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। साथ साथ में से बच्चों का सिलेक्शन होना, जिसको भी आता होगा या जो कर पाएगा वो इसको जल्दी निकाल पाएगा। तो 4 भर्तियां हैं, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2, एक तो हिंदी नोइंग है, तो हिंदी नोइंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि वो आपसे वो शॉर्ट हैंड, लेकिन जिसमें इंग्लिश नोइंग बोलो उसमें इंग्लिश में कंपलसरी आपका एग्जाम पोस्ट, और बाकी हिंदी में हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये हमारे लिए अंतिम तिथि तक करना है। हाँ, कुछ और चीज जान लेना, मान लो कोई लड़का B कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या IT से, या कोई MCA कर रखा है, कोई BCA कर रखा है, कोई MSc IT से कर रखा है, कि कंप्यूटर साइंस कर रखा है, BSc IT कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस, है ना। तो AICTE से अनुमोदित कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है किसमें, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या BSc BCom डिग्री जिसमें कंप्यूटर के विषय अध्यापन जो है सम्मिलित है, मान नहीं होगा। इसका मतलब यह दिमाग रखना कि कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा ये चीजें होंगी, अर्थात जिस व्यक्ति ने BSc कंप्यूटर साइंस से कर रखा है या BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, तो उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, BSc BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन किया है वो सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन जिसने कंप्यूटर BSc ने कंप्यूटर साइंस ही कर रखा है वो तो मान्य होगा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा नहीं है, ठीक, एक ही भर सकते हैं, ठीक है। एक ही ग्रुप में भर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा उसमें आरक्षण, भर तो सभी लोग सकते हैं, इसमें 1200 से ज्यादा पद हैं। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन पेपर होगा, और इसकी एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी की एज है 40 वर्ष तक, 18 साल से 40 वर्ष तक, बाकी 5-5 साल बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
शुल्क की बात करें अनारक्षित मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के लोगों को तो टोटल 777 है। आरक्षित वर्ग केवल मध्य प्रदेश के लिए 577 है। हो गया, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपका पेपर होगा, पहले ऑनलाइन पेपर होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के पहले प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी। ठीक है, इसमें स्क्रीन टेस्ट होगा। जैसे पीटी होता है ना, ऐसे पीटी है। इसका फाइनल रिजल्ट में आपको जोड़ा नहीं जाएगा जिसका है। परीक्षा केंद्र रहेंगे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन, और भी बना सकते हैं, 1 से 2 सीट बनाई जा सकती हैं। सिलेबस रहेगा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का जीके जीएस। याद रखना बहुत अंतर दोनों में, जीके अलग है, जीएस अलग है। क्या क्या इसमें, जीके एमपी का भी पूछेगा और इंडिया का भी। टोटल क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स आएंगे 30। मैथ 10 की रीजनिंग टोटल रहेगा 20 का। जनरल हिंदी की बात करें 10 नंबर का, इंग्लिश नॉलेज की बात करें तो 20 नंबर का, और कंप्यूटर नॉलेज बात करें तो 20 नंबर का। अगर कोई छात्र पटवारी की तैयारी कर रहा है आराम से इस एग्जाम को निकाल लेगा। ठीक, ध्यान रखना, आपको पता है पटवारी की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा है, ठीक है, एमपी जेल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो इस एग्जाम को अच्छे से समझ के निकाल सकता है बहुत आसान तरीके से। लेकिन हाँ, एक स्पेशल इसी के लिए चीज, इसकी हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, टेंशन ना लेना। इसकी टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको यहीं पर मिलेंगी, चौहान अकेडमी पर। तो आज ही ये जो उस पर लगा हुआ है, अब देख रहे हैं ना, वीडियो के चैट में ही चल रहा होगा आपके पास एक एप्लीकेशन का लिंक जिसमें मेरी फोटो है, ठीक है। अभी रुको, मैं पूरा बता दूं बेटा। थोड़ा सा तभी सही है, बता दूं, फिर मैं आपको आंसर करता हूं आपके सारे सवालों का, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे एक बार इसको बता दूं उसके बाद, ठीक है। इसके बाद आपका ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आपका आएगा। उसके बाद फिर आपको जो है मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो लोग प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त करेंगे उनको मुख्य परीक्षा में भेजा जाएगा। ये मुख्य परीक्षा सभी पदों के मुख्य 100 अंकों होगी। मुख्य परीक्षा तिथि सूचना अलग से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के केंद्र होंगे। मुख्य परीक्षा में आप बेसिक तौर पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य परीक्षा में होगा जैसे स्टेनोग्राफर। देखो 3 ग्रुप है, आप किसी एक ग्रुप में फॉर्म डाल सकते हैं। सुनो अच्छे से बेटा, मान लीजिए ग्रुप 1 में फॉर्म डालते हैं तो कितने किससे होगा, स्टेनोग्राफर 2 के लिए, ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 3 फॉर कोर्ट मैनेजर के लिए। मान लीजिए सिर्फ इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं एक ही साथ। दूसरा ग्रुप बी में डालेंगे सिर्फ असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए होगा, और आप ग्रुप सी में डालेंगे तो असिस्टेंट ग्रेड इंग्लिश नॉन के लिए होगा। तो मतलब 3 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को आप चयन कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। सीपीसीटी पास होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में आपका हिंदी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 100 मतलब 400 वर्ड्स जो है अप्रॉक्स जो है, ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग दी जाएगी, 100 नंबर का दिया जाएगा, और आपको मिनिमम टाइम जो है आपका लगभग 35 मिनट में करना है। दूसरे के दिया जाए 350 वर्ड होंगे, ठीक है। मार्क्स दिए जाएंगे आपको वही 30 + 70, 20 मिनट आपके पास रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 100 नंबर का, 100 वर्ड्स होंगे इसमें अप्रॉक्स। तो ये आपका मुख्य परीक्षा हो जाए। लेकिन ये से तभी करने को जब प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तब। अब भयंकर बच्चे जाएंगे, आप मान के चलिए काफी बच्चों का सिलेक्शन होना पड़ेगा तभी जाके मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे, ठीक। 1200 से ज्यादा पद है, इसलिए तय है कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद फिर आपकी जो है चीजें, प्रतीक्षा सूची, जो भी चीजें, पद स्थापना, जिला आवंटन, आप जो भी श्रेणी मेरिट के जिले के हिसाब से आप जो करेंगे उसी के आधार पर चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, पहली बात। दूसरा,